खालिद साहब, सवाल हम ये छोड़ के गए थे कि हुकूमत ने जिस तरह का नारा लगाया, रिलीफ की बात की, फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन बनी है, उसमें भी मईशत को परवान चढ़ाने की बात हो रही है, विजन्स की बात हो रही है। लेकिन इस वक्त आप कोई भी सिनेरियो देखें, परफॉर्मेंस तो वो नहीं है जिसके नारे लगाए जा रहे थे। तो इसी परफॉर्मेंस के साथ, इसी कारकर्दगी के साथ 2029 के इलेक्शंस में जाएंगे। हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएँगे, हुकूमत की नहीं। सही। मईशत हमारा शहर तो 80% 70% दे रहा है ना, हम तो सिंध के बजट का 97% बना दे रहे हैं ना। ये शहर तो सबसे हुब्बुल वतन शहर है। दुनिया में वीवीआईपी स्टेटस उसको होता है जो कि टैक्स बड़ी ईमानदारी से और हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा तकाज़ा टैक्स है। दीन में भी ज़कात का यही यही अहमियत है। तो ये शहर तो दे रहा है, तो इसको वीवीआईपी स्टेटस देना चाहिए अलग से। तो बल्कि जो कुछ बर्दाश्त किया है ना, जी। तो परचम इस्तक़लाल भी इसी शहर का हक बनता है। तो हम तो अपनी कारकर्दगी पे जाएँगे। हम इतनी एक ऐसी वज़ारत हमें थमा दी गई, पाकिस्तान की जमहूरियत का की दुहाई देकर, कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट थी, जी। ठीक है? उसके बावजूद आप देख लीजिएगा कि हमने जब आईटी की मिनिस्ट्री छोड़ी है, तो पता लगा ना बाद में, हमें नहीं किसी और को बताना पड़ा कि उसके 100% से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी थी आईटी की। तो इंशाल्लाह 4 यूनिवर्सिटियों पर डन हो चुका है। कराची में कराची यूनिवर्सिटी के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। 4-5 कॉलेजों को प्रमोट करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी के नाम से इदारा नहीं ला सकते आप, उसकी कैंपस के नाम से ला सकते हैं। तो वो हम ले आएँगे, ले आ रहे हैं और मैसिवली हमने नॉन फॉर्मल स्कूल गलियों में और आप इस बात पर बड़े पुरुम्मीद हैं जी। कि कराची में 200 स्कूल खुल खुल गए, नॉन फॉर्मल नहीं पता होगा। ये खराबी है इनकी इनकी। इसी पे कोसना चाहिए कि जो करते हैं वो जताते भी नहीं सही तरह से। तो वहाँ पर इंतहाई गरीब तरीन बच्चे जी। पढ़ रहे हैं। उन स्कूलों में जो पीएचडी बच्चियाँ भी हैं ना, जी। 95% लड़कियाँ पढ़ा रही हैं। 37,000 रुपए दे रहे हैं जो मजदूर की तनख्वाह है। हम अपनी मास्टर्स को भी, पीएचडीज़ को भी और उनका घर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने का किराया हो सकता है 33,000 का। और गरीब तरीन बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये चल गया, इसका बोझ कराची खुद उठाएगा। तो ये 1000 स्कूल कर देंगे। फिर खालिद भाई, ये तो बताना चाहिए ना, आप लोगों को बताना चाहिए, आपकी जमात को बताना चाहिए। पता क्या जा रहा है ना, जी, बिल्कुल। तो फिर हम कराची को दावत देने वाले हैं जी। कि आइए तालीम में शराकतदार बनिए, तालीम को गोद लीजिए। इन यूनिवर्सिटियों को ला रहे हैं, गोद लीजिए। हम तो कल हुकूमत में रहे ना रहे, हमारा मूड है, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। हम स्कूलों को ला रहे हैं, जी। आप लोग गोद ले रहे हैं, तो तालीम जब ये कराची ये करके दिखा देगा, तो शायद दूसरे शहर भी सही, आपने वैसे आगाज़ में इसकी कुछ डिटेल्स की तरफ आप चले गए थे, कुछ आपने बात की थी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसलिए ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली हुकूमत में भी देखा, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें भी आप बवक़्त ज़रूरत आप उनके इत्तेहादी भी बने, फिर उसके बाद वो कह लीजिए कि कौम के वसीतर मफ़ाद में फिर पीडीएम का भी आप हिस्सा बने, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की आप इस्तीफा दे चुका था उसको। जी, जी, बिल्कुल मेरे इल्म में है, जी। लेकिन आप हिस्सा बनते रहे ना मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों के, उसके बावजूद भी आज भी मैं अभी गौर कीजिएगा जी। कि एमकेएम कभी भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी जब उसके बगैर हुकूमत बन सकती हो। ठीक है? तो जितनी भी जमहूरियत है, कम से कम उसको बचाने का बोझ आप एक छोटी सी जमात पे जी। डाल देंगे। लेकिन मेरा सवाल खालिद भाई ये है कि आपने हमेशा कोशिश टाइम में वैसे किस वक्त कोशिश करनी चाहिए? अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जी। या पाकिस्तान को? लेकिन आपने अपने आप को अब ठीक है, वो तो आपकी बात सही है, पाकिस्तान से तो कहीं कंपैरिज़न नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ये है कि इतनी क्रूशियल पोज़ीशंस पे आप लोगों ने हुकूमतें जॉइन की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैं देख रही हूँ आपका मरकज़ नहीं है आपके पास। तो वहीं से गुज़र के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यही आपको बड़ा हौसला होना चाहिए। कोई जमात तो है हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन में निज़ाम के। क्या डर है इसको, इस जमात से? इसकी यही डर है ना कि एक ऐसे ऐवान में जहाँ किसानों की नुमाइंदगी बड़ी बेशर्मी से जागीरदार कर रहा है, जी। एक ऐसे ऐवान में जब मज़दूरों की बड़ी बेरहमी से सरमायादार कर रहा है, वहाँ पे मज़दूरों के बच्चे और मिडिल क्लास के नौजवान आज भी एमकेएम ने कोई ऐसी कभी नारा तो नहीं लगाया था ना कि मिडिल क्लास की सियासत करेंगे। किया था तो लोगों को पता लगा कि मिडिल क्लास के लोग आए। तो मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं और मैंने 5 रुपए खर्च नहीं किए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनियाई सियासत के लिए। जब इमरान खान का दौर पता है आप लोग ये बात बताएँगे, रिपीट करेंगे बार-बार ये कि 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, 5 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। तो कौन लड़ा रहा है? जी। ठीक है? तो
किसने इस तरह की स्ट्रगलिंग वैसे लोगों को वैसे वैसे खालिद भाई एमकेएम का जो निज़ाम है वो सबको पता है और हम कई बार बता भी चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि इस वक़्त जो सिचुएशन है, मैं उसके एतबार से आपसे पूछ रही हूँ कि मरकज़ अच्छा आपकी किया, जी, अच्छा हुआ नहीं दिया। सर मतलब इमरान खान से आप नहीं शिकवा करते नहीं थे? नहीं मैं कह रहा हूँ है ना मरकज़ी, जी। एक है हैदराबाद में है, ठीक। एक ये बड़ा नहीं है, हुँ। इसको इलाके को सेंसिटिव बनाया हुआ है इसीलिए मैं यहाँ रह ले रहा हूँ मैं, हैदराबाद को आप आरज़ी मरकज़ कहते इसीलिए हम कहते हैं ना, हैं। जी। बाकी तो चाहते हैं हम इसको मुस्तक़िल करार दे दें, हुँ। ये भी मिलेगा। तो ये अब एमकेएम ने ये कबूल कर लिया है कि जो आरज़ी है वो मुस्तकिल हो जाएगा तो और आप हाँ, तस्लीम कर चुके हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ मुस्तक़िल वाला भी मिल जाएगा। जी। ज़रूरी नहीं कि हम उसी को मुस्तक़िल बनाएँ। पर खालिद भाई बेसिकली मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में आप शिकवा किया करते थे ये, हुँ। उन्हीं से शिकवा किया करते थे। तो उस वक़्त निज़ाम मुख्तलिफ था या ये निज़ाम नहीं, मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ नहीं है। जी। तो शिकवा देखें हमसे कहा गया था कि इमरान खान दे देंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसको एमक्यू अपना एक छोटे से ऑफिस को अपने लिए मसला बना ले, जी। तो कौम का क्या इंटरेस्ट है इससे लगा हुआ? कौम का इंटरेस्ट तो नहीं है ना। एमक्यूएम के लिए सड़कें काफ़ी हैं। एमक्यूएम 93 के इलेक्शन में एमक्यूएम का एक एमएनए नहीं था आवाज़ उठाने के लिए, नहीं था ना। एमक्यूएम को फ़र्क पड़ गया क्या? एमक्यूएम सड़क पे पिट रही थी और हर हर लगने वाला कोड़ा जो था ना, जी। एमक्यूएम को ताकत दे रहा था। एमक्यूएम कहती थी घर बैठ जाओ, जी। उस इलेक्शन में इसमें एमक्यूएम इस सीट से जहाँ से 1,47,000 लेके जी। एमक्यूएम का उम्मीदवार जीता था, वहाँ 17,000 से लेके बड़े काबिल आदमी जीते थे। तो कराची की ताकत देखें, एमक्यूएम की इखलाक की ताकत देखें, जिन्होंने इलेक्शन की बायकॉट की वजह से जो पहुंचे थे ना, दोबारा कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा कराची से। माज़ी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाल इस तरह भी का यही है। माज़ी है। हाल भी यही है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें वो भी है ना जो आपके अपने कारकुनान के सामने जस्टिफाई करनी है। खालिद भाई के एमकेएम अपने आप को मिडिल क्लास की जमात कहती है। मैं आपको देखती हूँ आज से 4 साल पहले भी जब मैं आपको इंटरव्यू करने आई थी, इसी घर में आई थी। फारूक भाई के जब घर जाती हूँ पीआईबी, वो भी 120 गज़ के घर में रह रहे हैं। आप दोनों के अलावा जो एमकेएम के दीगर रहनुमा हैं, वो पुल के उस पार चले गए हैं। कारकुनान इस पर भी सवाल करते हैं वैसे। हाँ, कारकुनों के पास जवाब है, पूरी तारीख देखी भी है। आप ऐसे कई लोगों को तो जान सकते हैं कि जो अपने घरों को शिफ्ट कर गए हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं या पैदल आए थे हम, लेकिन आप उन लोगों को नहीं जानती हैं, जो बड़े खर्च हो गए हैं। इसी वक्त एक एमएनए हमारे अहमद सलीम सिद्दीकी हम सबसे सीनियर हैं, तो बाइक पे सफ़र कर रहे हैं अभी भी, एमएनए हैं। और ये नहीं कि कोई वो दिखाने के लिए कर रहा हो, लोगों को पता, लोग देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। यही थी एमक्यूएम, पूरी एमक्यूएम ऐसी थी और ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी थी और ऐसी ही होनी चाहिए, बल्कि एमक्यूएम में रह के लोग लुट गए हैं। तो जो लोग अगर शिफ्ट हो गए तो फिर लूटने वालों में ना कहलाएं। तो एक बड़ी लिस्ट ऐसी है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि सीनियर रहनुमा हैं, एमएनए हैं, वो बाइकिया पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो उधर चले गए उनका भी तो जवाब देना। हायरार्की देखेंगे ना, जी। सब इसी हालत में रही, क्योंकि वो जिस दौर में वो आए हैं और जिस दौर में हम लोग थे, वो दौर मुख्तलिफ था। लेकिन सवाल खालिद भाई वहाँ उस उठता है कि बाइक पे जो आया और वो फिर वीगो डालो में चला गया और पुल के उस पार चला गया, उसका तो जवाब देना। उसका जवाब तो उन्हीं से लीजिए ना। उन्हीं से एमक्यूएम में तो इजाज़त नहीं दी होगी ना। जी। अच्छा एक और भी बड़ा मसला यार कराची में। कर सकता हूँ, मैं तो बता भी सकता हूँ, तो मैं तो भाई डॉक्टर हूँ और अमेरिका में रहा हूँ 14-15 साल। हुँ। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे ना कि न्यूरो सर्जन थे क्या आप? जी। जो आप ये हो गए, तो पूछते भी नहीं हैं। और इसके पीछे जवाब क्यों नहीं पूछते हैं, इसके पीछे भी कैमरे के पीछे तो बता देंगे आपको। लेकिन बहरहाल 140 ए से एमक्यूएम को क्या फ़ायदा होना है? उसका तो एक काउंसलर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इस शहर का मेयर एमक्यूएम का नहीं है, हैदराबाद का मेयर एमक्यूएम का नहीं। एमक्यूएम पागल है, क्यों माँग रही है? उसकी सियासी मफादात में क्या फ़ायदा होना है? ठीक। अभी किस किस एमक्यूएम किस पार्टी के मेयर को इख्तियारात देना चाह रही है? पीपल्स पार्टी के। तो गलत कर रही है। अपनी सियासी मफाद के लिए कह रही है। आप और मुस्तफ़ा कमाल साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद ये भी हमें सुनने को मिलता है कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पर सूरत-ए-हाल देखती हूँ ना खालिद भाई, तो वो बड़ा डिफरेंट होती है। अब मेरे पास एक टाइमलाइन है, एमकेएम मरकज़ पर गवर्नर के खिलाफ नारे लगते हैं, लियाकताबाद में जलसा होता है, आप नहीं होते। एमकेएम कारकुनान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी ज़ाहिर करते हैं। सिंध असेंबली में अरकान 2 ग्रुप्स का नाम लेकर एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मलीर में आप जलसा करते हैं, वहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं होते, अनीस कायम खानी साहब वो नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। ये क्योंकि अब ऐसा हुआ नहीं है कभी भी तारीख में कि इस तरह का
इस तरह की शमूलियत, मर्जर। मर्जर नहीं है, हम्म। ये शमूलियत है ना, जी। मर्जर थोड़ी है। ठीक। नाम हम तो वही है ना, हम्म। निशान वही है, ये शमूलियत है ना। जी। इतनी बड़ी पैमाने पे शमूलियत की हो और उसकी तारीख बड़ी मुश्किल हो, पुरानी वाली, तो इसमें टाइम लगता है। जी। सिर्फ ऊपर के 4 5 6 लोग तो नहीं है ना, पूरी नीचे एक हायरार्की होती है। फिर उनके ज़्यादा मुश्किल तो नीचे वालों में होती है, जो जहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जहाँ गिरफ्तारियाँ भी कराई गई होती हैं, जहाँ पे लापता भी कराया गया होता है। हम तो फ्रांस की दूसरी तरफ खड़े थे ना, तो हम तो निशाने पे थे ना। जी। हम हमारे 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 ही लोग पकड़े जा रहे थे ना, हम छुड़वाने वालों में नहीं छुड़वा कोई भी सकता था। तो इसमें मुश्किल होती है। अच्छा, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में 80% प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मैं नहीं होता हूँ, जिसका मतलब झगड़ा है। मैं तो बहुत ही सिलेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, वरना कभी फारूक सत्तार कर रहे होते हैं, तो इसका मकसद नहीं है मैं नाराज़ हूँ या मुस्तफ़ा कमाल नाराज़ है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुस्तफ़ा कमाल हेड कर रहे होते हैं और फारूक सत्तार बैठे होते हैं। जी। तो बाकी जमातों में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। आप पूछेंगे भाई एमक्यू में जानशीन कौन है आपका, जी। तो मेरे पास तो जवाब नहीं होगा। लेकिन तमाम सियासी जमातों के पास जवाब आप पूछेंगे नहीं। आप मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको जानशीन कौन होगा, हाँ। सबको पता है कि पुश्त दर पुश्त एक ही होंगे। जी, उस पार्टी से पूछेंगे क्या? हाँ। हाँ, ये परेशान होंगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में अब कोई भुट्टो नहीं है, शायद इससे परेशान हो जाएँ। लेकिन हायरार्की है ना, सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है। जो नज़रियाती जमातें कहलाती थी, लेफ्ट की हों या मज़हबी जमातें थीं, वहाँ तो ख़ानदानी सियासत और ख़ानदानी इक़्तिदार हम्म। हमें भी बड़े चलें, आते थे। आपने अच्छा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, तो इसी पे ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप अभी तक इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जो है वो कन्वेनर ही हैं। तो आपका ये इंतज़ामी ढांचा ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं हो पा रहे? इंटर पार्टी इलेक्शन तो वक्त पे होंगे, ठीक है। इंटर पार्टी इलेक्शन वक्त से पहले कौन कौन सी सियासी जमात से आप ये सवाल करती हैं? नहीं, उससे उससे कर रही है ना, जो प्रॉपर करती है, जी। पब्लिक को बुलाती है, मीडिया को बुलाती है। जी। तो 4 साल के बाद और 5 साल से पहले करना होता है ना, तब ये साल पूरा पड़ा हुआ हमारा। जी। 30 सवाल वक्त से पहले क्यों हो रहा लेकिन नहीं, अब आपके अभी ढांचा नहीं है ना पूरा। है? ढांचा है, जी। एक राब्ता कमेटी है पूरी, ठीक है। जी। लेकिन उसमें एक अगर मुझे कोई कह दे कि आपको चेयरमैन भी होना चाहिए, तो ये मेरे लिए एक लक़ब कह लें आप। पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं ना चेयरमैन, कन्वीनर, जी। तो रजिस्टर्ड मैं कन्वीनर हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा कि क्योंकि एमके में चेयरमैन होते थे, जी। तो आप चेयरमैन कहें अपने आप को, तो इसमें कोई कानूनी नुक्ता तो नहीं है ये। सही। अब आपके कुछ 2-3 रहनुमा हैं। हम सोचता तय भी करें कि नहीं रख, ठीक है, कन्वीनरी सही है, चलने दो। ये चल रही है, वैसे डिस्कशन हो रही है? नहीं, ये हो सकती है ये वाली भी ना, और है ना कन्वीनर। तो इतने, और ये तकरीबन 30 साल से 25-30 साल से ऐसे ही है ना, 92 के ऑपरेशन के बाद हुआ था। लेकिन हम भी समझते हैं कि हमें भी यकीन आ जाए ना कि हम बुहरान से अब निकल रहे हैं, सही। तो कर लेंगे कोई जी, आमिर खान साहब, डॉक्टर सगीर ये कहाँ पर हैं? हमाद सिद्दीकी इस वक्त कहाँ पर हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान है? सेकेंडली ये कि साबिक गवर्नर इशरत लिबाद साहब वो राब्ते में हैं? इशरत मेरे क्लास फेलो है, तो बल्कि मैं उनको लाने वालों में से हूँ जो पार्टी में, तो वो दोस्ती हमारी है, यानी कि और क्योंकि पार्टी वाली? पार्टी वाली, क्योंकि इशरत वहाँ हैं, जी। पार्टी से निकाले नहीं गए हैं, लेकिन वो इस्तीफा दे चुके थे। जी। बीइंग अ गवर्नर वो इस्तीफा दे चुके थे। पिछले अरसों में कुछ खबरें आई कि शायद वो आने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, ये एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो आपके साथ ही एक्टिव होंगे अगर कभी भी होते हैं तो? मेरे ख्याल है उनके पास भी इम्कानात मौजूद हैं, ये वाले इम्कानात तो मौजूद हैं। मुझे लगता भी नहीं कि वो कोई पेशावर सियासतदान तो नहीं थे कि वो परेशान हो रहे हों कि किस जमात में जाना है, किस जमात में नहीं जाना है। उनको लगे कि उनकी ज़रूरत नहीं है पार्टी को, तो वो नहीं आएँगे। मैं भी नहीं आता इस तरह कि मुझे लगे कि इस वक़्त ज़रूरत नहीं है, या पार्टी हुक्म दे दे कि आ जाएँ, हुँ। तो वो आ जाएँगे। आपसे राब्ते में हैं? इशरत रहते हैं, जी। सभी के सभी से राब्ते में रहते हैं, ठीक है। कि वो पार्टी से निकाला नहीं गया था उनको, और वो अपनी वजूहात की वजह से दुबई में हैं। जी। और जब चाहेंगे तो ये कोई बड़ा 50 पार्टियों में ऐसा होता है, लोग नहीं होते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे सारे सवालात से तसल्ली होती है कि एक ही जमात है जो कि अवाम के दरमियान रहती है, तो सवालात उठते हैं। जिनसे सवालात हो रहे होते हैं। आमिर खान साहब, डॉक्टर सगीर साहब और हमाद सिद्दीकी अच्छा, अम्मा सिद्दीकी तो मुल्क से चले गए थे, तो शायद दुबई में हैं या कहाँ हैं, तो मैं खबर आ रही क्यों आएंगे, तो वो भी उनको मुअत्तल किया गया था, निकाला नहीं गया था उस वक्त जब किया गया था। और आमिर खान साहब चले गए थे, और पार्टी ने नहीं कहा था कि आप चले जाएं,
तो हर एक देखता है कि उसको वो एनवायरनमेंट सूट करता है, होता है, उनको लगा कि ये जो शमूलियतें हुई हैं उनके पास, उनको लगे कि उनकी वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनका हक था। अगर वो नहीं आ रहे तो वो पार्टी में कारकुन है और वो पार्टी ने उनको कहा भी नहीं गया कि आप ना आए। सही हम्माद सिद्दीकी साहब अगर वापसी की राह लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रौतल उनको किया गया था, तो पार्टी उनको वेलकम करेगी? नहीं, पार्टी वेलकम नहीं करती, पार्टी तो अपना उसूल निकालती है, देखती है, और अगर वो आना चाहेंगे, जी। देखेंगे कि वो किस तरह आएंगे। सही। और बाकी 2 लोग डॉक्टर सगीर और आमिर खान साहब? देखिए, डॉक्टर सगीर को, आमिर खान साहब, किसी को भी एमक्यूएम ने नहीं कहा है जी। कि उनको तो नहीं पूछना पड़ेगा ना कि हम आए या ना आए। जी। हम उनसे पूछेंगे इतने अरसे से क्यों नहीं आ रहे। सही, सही। आखिर में मुझे डॉक्टर साहब सिर्फ ये कह दीजिए कि ये सिचुएशन आपको कब तक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है? ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो चल रहा है सब ईरान, अमेरिका, इसराइल। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, अभी तो नहीं लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान नहीं जाने दे रहा हो। तो ये इस तरह की जंगें हमेशा अंदाज़ा ये होता रहा है कि हफ्ते 10 दिन के लिए होंगी। कैसे 1 महीना हो गया? वो दिहाई तक खिंची हैं, चाहे वियतनाम की जंग हो, चाहे इराक की जंग हो। तो दुआ करना चाहिए, हम बिल्कुल उस रीजन में, हमारे पड़ोस में ये जंग हो रही है, और हमें जितना अपने आप को बचाना चाहिए उतनी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक जो उसकी सलाहियत थी वो पहली दफ़ा सामने आई है, और एक उसको पिछले हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो एक झड़प थी छोटी सी, उसमें अपने आप को जिस तरह मनवाया है, उसके बाद ये बात तो साबित हो गया है, हम सबको यकीन है और दुनिया को पता लग गया है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमें अब अपने पाकिस्तान की आवाम के हुकूक की हिफाजत की जंग लड़नी है, वो हम लड़ रहे हैं अपने तौर पे, और ये जंग तवील हो सकती है, जी। और तवील होगी तो उसके असरात आएंगे। और आप कभी कभी गौर करें, इन्हीं हालात से उभर के कौमें ना जी। फिर नए नए दौर में दाखिल होती। बिल्कुल ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान देखें, आ, इस इस तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दी। जी। अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद को बदलने का इरादा भी ना किया, तो कोई फ़र्द, अफराद, अक़वाम जो खुद को बदलने का इरादा भी ना रखती, उनको बदलने का खुदा भी वादा नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि अवाम, जब ये पाकिस्तान में जो तब्दीली आनी है, जी। जो इनकलाब आना है, हुक्मरान नहीं लाएंगे, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा, या अवाम की तरह रहने वाले उनके 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 नुमाइंदे। बहुत सारे सवालात थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मेरे, जो वक्त की कमी के बाइस रह गए हैं। तो कोशिश ये होगी कि अगली नशस्त जब भी लगे खालिद भाई के साथ, तो यकीनन वो तमाम सवालात